प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। दिस इज़ आयशा जॉर्ज एंड यू आर वाचिंग वीडियो ऑन द टॉपिक आर्ग्यूमेंट्स, जिनका आज हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इंसानों ने खुद के मन को प्रसन्न करने के लिए बनाए हैं। उसे कहते हैं फेक आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं कि यह कुछ स्क्रीनशॉट्स है जिनको मैंने विटनेस किया है। और जी हाँ, आज के युवाओं की यह स्थिति है कि फॉलो योर हार्ट, लेकिन यह बाइबल की टीचिंग बिल्कुल भी नहीं है। वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह के अलावा यदि कोई तुम्हें और कोई सुसमाचार सुनाए या कोई भी ऐसी बात कहे तो वह श्रापित हो। लेकिन आज हमने उसे ही अपना आधार मान लिया है। जो इसके अलावा बोलते हैं उन सब पे जो दंड की आज्ञा है वो उन सब को तैयार रहे उस न्याय के लिए। सबसे पहले हम आज देखते हैं कि विश्वास का परिणाम यह नहीं है कि हमने सिर्फ प्रभु को सिर्फ कहने के लिए हम मसीह है, लेकिन आज हमें मसीह में होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारे विश्राम का विश्वास का परिणाम केवल बोलना ही ना हो, परंतु हमारे लाइफस्टाइल में चलना खुदा की मर्ज़ी से हो। और जिस रीति से आज कई बहनें बिना सर पे ओढ़े प्रचार करती हैं, यह उस पहली आज्ञा को उल्लंघन है जो कि प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं। और प्रेरित पौलुस साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि कोई भी स्त्री को बिना ओढ़े प्रचार नहीं करना चाहिए। और इसके जो विरुद्ध है फेक फेमिनिज्म की जो बात जो होती है, वह सब स्त्रियां यह कहती है कि अब हम आज़ाद है, स्वतंत्र है। लेकिन प्रियो, जब हम प्रेरित पौलुस की कई बातों को हम मानते हैं यह कहकर कि वे प्रभु के दास हैं और प्रभु ने ही उनसे बातें करी हैं, तो हम क्यों बातों को छांटने लग जाते हैं कि कौन सी हमें चुननी है, कौन सी हमें करनी है, कौन सी हम मानेंगे और कौन सी को हम छोड़ देंगे। बल्कि यदि आप सच्चे वो विश्वासी हैं तो आप सबको बराबर मानेंगे। जी हाँ, मैं इस बात पे अग्री करती हूँ कि प्रेरित पौलुस ने यह भी कहा है कि स्त्री उपदेश न करे, लेकिन कई आयतों में वे वापस ये कह रहे हैं। उसका उदाहरण 1 कुरिन्थियों 14:5 भी है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब भविष्यवाणी करो, अंत के दिनों में तुम्हारे बेटे बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगे। और उपदेश का मतलब सिर्फ यह नहीं कि जो पहले हो चुका है वही सब दोहराना, परंतु यह भी है कि भविष्य की वाणी करना कि हमारा न्याय होने वाला है, परमेश्वर का किंगडम निकट है। यदि यहाँ पर ना कहने को मिलता है तो साथ ही साथ वह हाँ भी करते हैं। लेकिन इसका कि कोई स्त्री बिना ओढ़े प्रार्थना करे, यह कहीं भी वचन में नहीं देखने को मिलता। और इसलिए आज जो फेमिनिज्म की बात जो होती है वह अपने आप में यदि बदलाव लाएंगे और उसको परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो बनाएंगे तो वह भला होगा। और इसीलिए आज उन भटके हुए लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ अपने आप को हे अब्बा परमेश्वर से दुहाई देते हैं परमेश्वर की, लेकिन वह सब की सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। लेकिन आज हमें सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, उसका गलत चीज़ों पे विरोध करने वाले और साथ ही साथ मानने वाले होने पाए। यदि कोई अपने आप को इस सब कैटेगरी में पाता है तो वह अपने आप में चेंज लाए। वचन को आधा पढ़ के आधा मानने से कुछ नहीं होगा। उस सब को हमें संपूर्ण तरीके से ग्रहण करना है और जो कि हमारी उन्नति के लिए उत्तम हो वही शब्द हमें कहने हैं। बार बार वचन हमें बताता है कि फालतू की बातों से परे रहो, और साथ खास तौर से स्त्रियों के लिए। क्यों? क्योंकि वह जानता है, वचन हमेशा से ही स्त्रियों को इस बारे में वार्न करता आया है, क्योंकि हवा ने पाप किया, वह भड़की गई। और इसीलिए आज हमें देखने की ज़रूरत है कि ये सब मॉडर्न क्रिश्चियनिटी जो हमारे ख्याल आ रहे हैं वह किसकी ओर से है। क्या वह परमेश्वर की ओर से है या फिर उस ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करने वाला शैतान की ओर से। मेरी सभी बहनों से यह रिक्वेस्ट है कि जब हम परमेश्वर की राह में बढ़े तो उसे पूरी रीति से करें। और जब मैं ये बोल रही हूँ इसका मतलब यह कि ये मुझ पे भी लागू होता है। और हम अपने अपने हिस्सों के हम खुद ही न्याय के भागीदार रहेंगे, लेकिन वचन को एनलाइटन करना ये सब हमारी जिम्मेदारी है जो हमें मिली है। क्यों यीशु मसीह ने कहा है कि जगत के छोर पे जाकर मेरा प्रचार करो।
क्या उन्होंने कोई जेंडर को वह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? या जो भी विश्वासी हो वह अपने बिहाफ पे एक रूह को बचाएगा तो परमेश्वर उसके कारण आनंदित होगा, ये हमारी ब्लेसिंग है। लेकिन हमारे कुछ शब्दों के कारण, हमारे कुछ ड्रेसेस के कारण यदि कोई मसीही, कोई बिलीवर, कोई विश्वासी जो प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है, यदि वह लड़खड़ाए तो ये हमारे लिए शोक की बात होगी और हमारे लिए श्राप की बात भी हो सकती है। और इसीलिए झूठा जो कहेगा, जो सुनना चाहते हैं उसे न कहें, बल्कि उस राह पे चले जिस पे कई और लोग भी चले हैं और वह उनकी तरह बनने की कोशिश करें। आप सभी को इस मैसेज के द्वारा आशीष मिले। प्रभु का धन्यवाद कि उनके कहने के बाद ही इस वीडियो को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। धन्यवाद सब, और सिर्फ और सिर्फ खुदा को मिले। आमीन।